ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार इंद्र का पुत्र जयंत जो है अपनी कुटिलता के कारण अपनी एक आंख फुड़वा लेता है, क्योंकि दंड तो मिलना ही था। अब आज की कथा के अंदर हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी जो है फिर आगे अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं और वहाँ अनसुईया जो है उन्हें नारी धर्म की शिक्षा देती। भगवान राम ने अनेक चरित्र जो है वन में किए, बहुत सारी लीलाएं की। लोग जो है उनकी कथाओं को सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब जो है वहाँ चित्रकूट में जितने भी मुनि थे उनसे मिलकर भगवान आगे चलते हैं। सीता जी और लक्ष्मण उनके साथ हैं। अत्रि जी के आश्रम में वो वहाँ पहुँचते हैं तो अत्रि जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया, दौड़े आए, प्रभु को अपने गले से लगाया। दोनों मिल रहे हैं, भगवान और भक्त का यहाँ मिलन हो रहा है। श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि को देखकर मुनि का हृदय शीतल हो गया। उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। प्रभु आसन पर विराजमान हैं और अत्रि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान की प्रशंसा करने का आज उन्हें अवसर मिला है। जब बहुत प्रकार से उनकी विनती कर ली, चरणों में नमस्कार कर लिया, फिर जो है उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर हमेशा कृपा करते रहना, मेरी बुद्धि को ऐसी रखना कि मैं आपके चरण कमलों का ध्यान कभी ना छोड़ूं। यही वो बार बार उन्हें कह रहे हैं। फिर जो उनकी पत्नी अनसुईया है वो सीता जी से मिलती है। सीता जी उनके चरण स्पर्श करती हैं और अनसुईया उन्हें आशीर्वाद देती है। यहाँ अनसुईया ने सीता को ऐसे अलौकिक वस्त्र प्रदान किए जो कभी पुराने होते ही नहीं थे, जो कभी फटते ही नहीं थे, जिनके अंदर कभी मैलापन या कोई दुर्गंध नहीं आती थी। वो दिव्य वस्त्र जो है उन्होंने उसको प्रदान कर दिए। अब ये स्वच्छ वस्त्र पहनकर सीता जो है बहुत प्रसन्न हो रही है। तो ऋषि पत्नी अनसुईया ने कहा कि पुत्री, तुम तो एक आदर्श नारी हो, पतिव्रता नारी हो, लेकिन मैं तुम्हें नारी धर्म की कुछ शिक्षा दे रही हूँ समाज के लिए, कि संसार के अंदर जो नारियां हैं या कलयुग में जो नारियां होंगी उनको शिक्षा देने के लिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहती है अनसुईया कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब प्रकार से नारियों का, यानी कि चाहे वो माता के रूप में है, बहन के रूप में है, पुत्री के रूप में है, सब प्रकार से हमारा भला करने वाले हैं। लेकिन पति असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री निम्न कोटि की है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा संकट के समय पता चलता है कि धैर्य, धीरज, मान लो कोई विपत्ति आई है, कोई मुसीबत है, तब आप कितने धैर्य को धारण करके उस संकट का मुकाबला करते हैं, ये उस समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है। धर्म, विपत्ति के समय आप अपना धर्म निभाते हो या नहीं,
ये भी उसी वक्त देखा जाता है। मित्रता की पहचान, क्योंकि सुख के तो बहुत सारे मित्र हैं, जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इसी प्रकार नारी, क्योंकि नारियां जो हैं सुख में उनके जीवन की जो जो आवश्यकताएं हैं पूरी होती रहे तब तक वो पति का साथ देती हैं। जैसे ही मान लो पति कोई वृद्ध है, रोगी हो गया, या मूर्ख है, कंगाल हो गया, या अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, तो वो छोड़कर चली जाती हैं। तो ऐसी नारियां नहीं होनी चाहिए कि इस समय के अंदर नारी की पहचान होती है कि क्या वो बीमार होने पर पति की सेवा करती है, अगर अंधा हो गया तो उसकी सेवा करती है, अगर गरीबी आ गई है तो सेवा करती है। तो नारी की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। इन चारों को विपत्ति के समय ही परखा जाता है। अब अनसुईया बता रही हैं कि इस संसार में 4 प्रकार की नारियां हैं। सबसे उत्तम नारी वो है जो पतिव्रता है, वो अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को देखती ही नहीं है, उसे कुछ मानती ही नहीं है, उसका कुछ महत्व ही नहीं समझती है। उसके लिए तो उसका पति ही उसका परमात्मा है। ये उत्तम श्रेणी की नारी है। और जो मध्यम श्रेणी की नारी है वो अपने पति के अलावा, मान लो कोई बड़ा है उसे पिता के रूप में देखती है, हम उम्र है तो उसे भाई के रूप में देखती है, और छोटी आयु का है तो उसे पुत्र के रूप में देखती है। ये मध्यम श्रेणी की नारी के गुण अनसुईया ने बताए। जो निकृष्ट निम्न कोटि की नारी है तो उसने कहा कि वो अपने पति के साथ रहती तो है लेकिन उसका मन इधर उधर भ्रमण करता रहता है। वो केवल कुल की मर्यादा रखने के कारण पति के साथ रह रही है, वरना उसके लिए पति का कोई महत्व नहीं है। वो निकृष्ट कोटि की है, यानी कि निम्न श्रेणी की है, वो तीसरी श्रेणी में आती है। और चौथी प्रकार की जो सबसे निम्न है, सबसे नीच है, उसके बारे में यहाँ बता रही है अनसुईया कि वो तो मौका मिलने से ही पतिव्रता बनती है, कि अगर वो घर में है तो बस पति है, वरना उसका मन तो बाहर ही घूमता है, वो घर में रहना ही नहीं चाहती है। पराये पुरुषों में उसकी आसक्ति रहती है, वो उनसे प्रेम करती है, अपने पति से प्रेम नहीं करती है। क्षण भर के सुख के लिए वो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती है कि मुझे कितने रोरव नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि पति की सेवा ना करके जो स्त्रियां पराये पुरुषों में लीन रहेंगी उन्हें तो यमराज भी क्षमा नहीं करेगा, वो भी बहुत प्रकार से दुख देगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वो तो बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर लेती है। पति कैसा भी हो, चाहे वो बहरा है, गूंगा है, अंधा है, बूढ़ा है, रोगी है, कमाने वाला नहीं है, स्त्री का ये धर्म है कि उसे ही परमात्मा मानकर उसकी सेवा करे। घोर कलयुग के अंदर ऐसी ही नारियां होंगी जिन्हें अपने पति से नहीं पराये पुरुषों में आसक्ति होगी। ये सीता को अनसुईया बता रही है। जो पति के प्रतिकूल चलेंगी उनका तो जन्म लेना ही व्यर्थ है, बेकार है। वो कहती है कि वो जवानी में ही विधवा हो जाएंगी। इसलिए नारियों को हमेशा अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए। कलयुग के अंदर जब बहुत पाप फैलेगा
तो सबसे अधिक प्रभाव नारियों पर पड़ेगा। उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। कहते हैं कि वैसे तो वेदों शास्त्रों में नारी को अपवित्र माना गया है। पहले समय के अंदर नारियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आश्रमों में शिक्षा दी गई है। जैसे गार्गी और मैत्रेयी जो हैं वो महान ब्रह्मज्ञानी नारियां रही हैं। शिक्षा का प्रचार जो है कलयुग में हुआ, बहुत महान पुरुष हुए, तब उन्होंने नारियों को समानता का अधिकार दिया। और आज वर्तमान काल में तो आप देख रहे हो कि पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर पुरुष और महिलाएं काम कर रही हैं कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन जो नारियों के कर्तव्य हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे ही नारियों को समानता का अधिकार मिला, उन्होंने पति की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सीता समझा रही है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कलयुग में ये होगा। वो कह रही है कि हे सीता, तुम्हारा तो नाम लेकर लोग पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे कि सीता जैसी नारी ना आज तक कोई हुई है और ना ही होगी। भगवान राम तुम्हें प्राणों से प्यारे हैं। कहती है कि जो ये पतिव्रत धर्म की कथा मैंने तुम्हें बताई है, ये तुम्हारे हित के लिए नहीं है। तुम तो एक परम आदर्श हो कलयुग की नारियों के लिए। मैं तो संसार को उपदेश देने के लिए ये बातें बता रही हूँ। तो जानकी जी उनकी ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं, उनके चरणों में शीश झुकाती हैं। जो वस्त्र यहाँ अनसुईया ने दिए हैं वो वस्त्र सीता जो है 14 वर्ष तक पहने रखती है, क्योंकि वो अलौकिक हैं, वो मैले नहीं हुए। इसलिए जब सीता का हरण होगा तो वो अशोक वाटिका में उन्हीं वस्त्रों को पहने रहती है, कभी बदलती नहीं है, क्योंकि ये अलौकिक वस्त्र थे, ये अनसुईया के दिए हुए वस्त्र थे। फिर अनसुईया जो है एक पात्र में खीर बनाकर लाती है और सीता जी को खिलाती है। वो ऐसा यानी कि पात्र है और उसमें वो खीर है कि जिसको खाने से ना कभी भूख लगती है ना कभी प्यास लगती है, क्योंकि अनसुईया भी एक आदर्श नारी है। उसने एक दिव्य पात्र में ऐसी खीर खिलाई कि उसके बाद सीता को कुछ खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अत्रि मुनि भी भगवान राम को पति धर्म की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि पतियों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान दें। पराई स्त्री पर कभी भी उनका मन विचलित नहीं होना चाहिए। वो अन्य जितनी भी नारियां हैं उनको माता या बहन या पुत्री के रूप में देखे, किसी और दृष्टि से नहीं। पतिव्रत धर्म का पालन करे। हे राम, जैसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जैसे भगवान राम एक पत्नी व्रतधारी हैं, वैसे ही हर पति को ऐसा होना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप कलयुग में तो देख ही रहे हो कैसा हाल है। तो आज जो पतियों का और पत्नियों का हाल हो रहा है वो अनसुईया और अत्रि ने पहले ही बता दिया था कि जब पाप बढ़ेगा तो इसका प्रभाव पुरुषों पर और महिलाओं पर पड़ेगा। तो अत्रि मुनि ने पति धर्म की शिक्षा दी राम को। वैसे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें किसकी शिक्षा की आवश्यकता है। तो संसार को शिक्षा देने के लिए ही अत्रि मुनि ने, क्योंकि भगवान भी नर के रूप में आए हुए हैं लीला करने के लिए। तो अब जो है जब उन्होंने शिक्षा दे दी तब भगवान कहते हैं कि अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए।
तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि किस प्रकार भगवान राम जो है आगे चलते हैं और उन्हें और कौन कौन से मुनि मिलते हैं, उनके साथ कैसा वार्तालाप करते हैं, वो आगे की कथा। जय श्री राम।